समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। बाहुबली ने जीती पूरी दुनिया, क्या बाहुबली बचा पाएगा अपने जुड़वा भाई को? माहेशमती साम्राज्य पर क्या मुसीबत आई? कौन सा यज्ञ कर रहे हैं बाहुबली? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। पर वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाहुबली और उसके जुड़वा भाई महाबली के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया है, जिसे चलते हुए 350 दिन हो चुके हैं, जिसे देखते हुए माहेशमती साम्राज्य के पुरोहित ने देवसेना से युद्ध को रोकने की गुजारिश की, जिसके बाद देवसेना ने बाहुबली को बोलकर महाबली से संधि कर ली। लेकिन संधि करने के लिए बिज्जल देव ने कुछ शर्तें रखी, जिसके चलते देवसेना बाहुबली और अवंतिका को माहेशमती छोड़कर जाना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद जब बाहुबली को पता चला कि माहेशमती साम्राज्य में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा और वो एक अय्याशी का अड्डा बन गया है, तो बाहुबली ने शेख असलम खान के साथ मिलकर दोबारा माहेशमती को जीत लिया और माहेशमती का ये हाल करने वाले बिज्जल देव को मार दिया है और अपने जुड़वा भाई, जिसको नशे की लत लग चुकी है, उसका इलाज करना शुरू किया है। अब इसके आगे की स्टोरी। बाहुबली दोबारा से माहेशमती साम्राज्य को संभाल लेता है, साथ ही वैद्य से अपने जुड़वा भाई महाबली का इलाज कराना शुरू करता है। वैद्य बाहुबली को बताते हैं कि महाबली की नशों में बहुत ज्यादा मदिरा और बाकी नशीले पदार्थ ज्यादा मात्रा में जा चुके हैं, इसीलिए उन्हें ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि इस दौरान उनकी मौत भी हो जाए। ये सुनकर बाहुबली और देवसेना दोनों को बहुत जोर का झटका लगता है और वो वैद्य से कहते हैं कि आपको जितना टाइम लेना है ले लो, पर मेरे भाई और मेरे बेटे की जान बचा लो। दूसरी तरफ माहेशमती में लगातार युद्ध होने की वजह से और फिर युद्ध के बाद अय्याशी का अड्डा बनने की वजह से माहेशमती में इकोनॉमिक क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके ठीक करने के लिए माहेशमती साम्राज्य शेख असलम के साम्राज्य के साथ हथियारों के अलावा दूसरे व्यापार भी शुरू कर देता है, जिस वजह से माहेशमती में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगती है। लेकिन तभी कई राजाओं की नजर फिर एक बार माहेशमती पर कब्जा जमाने पर पड़ती है, जिनमें से कुछ राज्य नॉर्थ इंडिया के थे और कुछ राज्य भारत देश के बाहर के भी थे, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल था। अफगानिस्तान का राजा अब्दुल शेख माहेशमती साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अपने सलाहकारों की वजह से वो हमला नहीं कर पाया था, क्योंकि अब्दुल शेख के सलाहकारों का ये कहना था कि जब तक कटप्पा माहेशमती में है उन्हें हराना असंभव है। लेकिन अब महाबली के साथ युद्ध के दौरान कटप्पा मारा जा चुका था, इसीलिए अब्दुल शेख अब अपनी सारी सेना लेकर माहेशमती में युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। जब इस बात की खबर बाहुबली को लगती है तो बाहुबली सबसे पहले अपने जुड़वा भाई को खुफिया सुरंग के जरिए महल के बेसमेंट में पहुंचा देता है, ताकि वैद्य बिना कोई परेशानी के युद्ध के दौरान भी उसका इलाज करते रहें। उसके बाद वो तुरंत एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो युद्ध की रणनीति डिस्कस करता है। तब माहेशमती का पुरोहित कहता है कि महाराज, अभी अभी हमारा राज्य लगातार युद्ध से बाहर आकर स्टेबल होना शुरू हुआ है, ऐसे में एक और युद्ध हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। इसलिए मेरा ये प्रस्ताव है कि अफगानिस्तान के राजा को हमारी तरफ से संधि प्रस्ताव भेज दिया जाए और इस युद्ध को टाला जाए। बाहुबली इस बात से एग्री करता है और अफगानिस्तान के राजा को एक संदेश भेजता है, जिसमें मित्रता का प्रस्ताव रहता है। लेकिन अफगानिस्तान का राजा इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और 2 दिन बाद ही माहेशमती के ऊपर हमला कर देता है। अब वापस से माहेशमती में एक जोरदार जंग शुरू हो जाती है। इस युद्ध के दौरान माहेशमती की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में पहुंच जाती है और यही नहीं बल्कि सेना के लिए खाने की चीजें भी कम होने लगती है। इस चीज को देखते हुए बाहुबली एक चीज समझ जाता है कि इस युद्ध को ज्यादा खींचने से उसके राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो युद्ध के अगले दिन एक ऑल आउट अटैक प्लान करता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान के राजा पर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान का राजा अब्दुल शेख बाहुबली के हाथों मारा जाता है और 150 दिन से ज्यादा चले इस युद्ध में माहेशमती की विजय होती है। लेकिन
माहेशमती फिर एक बार कंगाल होने के कगार पर आ जाता है। जिसके बाद बाहुबली तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग बुलाता है और मीटिंग में वो बोलता है कि बार बार युद्ध करने से हमारा राज्य कंगाल होने की स्थिति में पहुंच चुका है। हम जितना भी अपने व्यापार से अपने आप को स्टेबल कर लें, लेकिन बार बार अटैक होने की वजह से हमें बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि हम माहेशमती को बार बार युद्ध करने से कैसे बचा सकते हैं। तब पुरोहित कहता है, महाराज इसका उत्तर बड़ा सीधा है, आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, जैसे रामायण में भगवान श्री राम ने और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहने पर पांडवों ने किया था, पूरी धरती पर राज करने के लिए। अगर आप ये यज्ञ सफलतापूर्ण पूरा कर लेते हैं तो पूरी धरती पर माहेशमती साम्राज्य का राज हो जाएगा, जिससे हमें बार बार युद्ध नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाहुबली कहता है कि अभी हमारे पास युद्ध के दौरान अपने सेना को खाने खिलाने तक के पैसे नहीं हैं और ना ही उतना अनाज बचा है कि हम ये यज्ञ कैसे कर सकते हैं। तब पुरोहित कहता है कि महाराज मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप अभी करें, आप पहले कुछ महीने माहेशमती साम्राज्य को स्टेबल करने में लगाएं और जैसे ही माहेशमती साम्राज्य थोड़ा स्टेबल हो जाए वैसे ही यज्ञ की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसके बाद हमें कभी युद्ध नहीं करना पड़ेगा। बाहुबली इस प्रस्ताव को मान लेता है। इसके बाद बाहुबली अगले 4 से 5 महीने में माहेशमती की इकोनॉमी को स्टेबल करता है, जिसके बाद यज्ञ की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अश्वमेध यज्ञ की तैयारी यज्ञ शुरू होने से 1 साल पहले ही शुरू कर दी जाती हैं और अपने राज्य में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, मेले आयोजित किए जाते हैं। माहेशमती में उसके सभी मित्र राज्य को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा जाता है और जब ये तैयारियां चल रही हैं तभी बाहुबली को एक और संदेश मिलता है अपने जुड़वा भाई का, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और खबर ये है कि महाबली अब बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और अब दोनों भाई मिलकर यज्ञ की शुरुआत करते हैं। जिसके बाद पंडित जी कहते हैं अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा पूरी धरती का एक चक्कर लगाएगा, तभी ये यज्ञ पूरा होगा और ये घोड़ा जिस राज्य पर जाएगा उस राज्य पर माहेशमती का राज स्थापित हो जाएगा। और अगर इसे कोई चुनौती देता है तो आपकी माहेशमती की सेना को उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उसे हराना होगा। ये सुनने के बाद बाहुबली का जुड़वा भाई महाबली कहता है कि मैं खुद सेना के साथ जाना चाहूंगा, जिसके लिए पहले तो बाहुबली मना कर देता है और कहते हैं कि तुम अभी तो ठीक हुए हो तो तुम अभी थोड़े दिन तक आराम करो, मैं खुद इसे पूरा करने के लिए जाऊंगा। तब महाबली कहते हैं कि नहीं भाई, मैं आपकी तरफ से माहेशमती की सेना के साथ और इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ जाऊंगा और जो भी चुनौती देगा उसे हरा कर माहेशमती के अधीन कर लूंगा। अपने भाई का ये कॉन्फिडेंस देखकर बाहुबली हाँ कर देता है। जिसके बाद महाबली अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ और सेना के साथ पूरी धरती का भ्रमण करने के लिए निकल जाता है। घोड़े के ऊपर माहेशमती साम्राज्य का झंडा देखकर ज्यादातर राज्य युद्ध करने को तैयार नहीं होते और शांति से माहेशमती के अधीन हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ राज्य इसके खिलाफ होते हैं उन्हें महाबली अपने युद्ध कौशल से परास्त करके माहेशमती के अधीन कर लेता है। ये यज्ञ 6 माह से लेकर 2 साल के बीच में खत्म होता है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ जब महाबली वापस माहेशमती लौटा तो माहेशमती में उत्सव मनाया गया और महेंद्र बाहुबली पूरी धरती का राजा बन गया और माहेशमती साम्राज्य धरती का स्वर्ग बन गया। तो ये थी बाहुबली 3 की पूरी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए बॉलीग्रैड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।